हेलो मेरे अति प्रियो भाइयों और बहनों, एक बार फिर से परमेश्वर का दास भाई हरिंदर आपके सम्मुख आता है। आप सभी को नमस्कार बोलता हूँ, आप सभी को गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। ये जीवन है हमारे, जिस दिन हम धरती पे जन्म लेते हैं उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम सफर तक, अंतिम दिन तक एक लंबा जीवन का एक सफर तय करना पड़ता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्गों। और इसको जिंदगी बोलते हैं। और इस जिंदगी को अकेले जीने के लिए, अपने समझ के सहारा लेकर जीने के लिए इंसान कोशिश करता है, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। मैंने भी बहुत कोशिश किया, मैंने भी बहुत साल मेरे अपने जीवन अपनी मर्जी से दिया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी ने आके मेरे जीवन में आकर प्रभु यीशु ने कृपा करी, तब मैं ये जाना कि देयर इज वन गॉड, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जिंदगी के युद्ध को लड़ेगा, जो हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के युद्ध को, हमारे बच्चों के जीने के जीवन की जरूरतों को पूरा करने के बैटल्स को, हमारे कैरियर की बैटल्स, हमारे फ्यूचर की बैटल्स, हमारे जीवन में सेटल होने की बैटल्स, हमारे ब्याह की युद्ध को लड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आके इंसान को, मानवता को सिखाया जयवंत जीवन कैसे जीना है। आप जयवंत जीवन कैसे जिएंगे, ये प्रभु यीशु मसीह ने आके मानवता को, मनुष्य जाति को यह संदेश दिया कि यूहन्ना की पुस्तक 14वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अजीजों, अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं है, अगर आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, आप क्रोध से और नफरतों से भरे पड़े हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। आपको बदलने की जरूरत है। केवल नाम के लिए कि हम प्रार्थना भवन में जाते हैं, केवल नाम के लिए कि हम कलीसियाओं में जाते हैं और हम मसीह हैं, से मसीह होना नहीं होता। मसीह तो तब होता है जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की शांति होती है। प्रभु यीशु मसीह जी ने स्वयं लिखा है यूहन्ना 14 आयत नंबर 30 में, मैं इस संसार से जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद एक ऐसा आएगा जिसका मेरे साथ में कोई रिश्ता नहीं होगा। उसको शैतान बोला जाता है, उसको दुनिया का झूठ का ईश्वर कहा जाता है। और आज वो झूठ का ईश्वर इस संसार को तरह तरह के कमजोरियों में परिवारों को तोड़ रहा है। आज घर घर में, परिवार में झगड़े हो रहे हैं। आज तरह तरह के कलेश, तरह तरह के उपद्रव, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह का संकट संसार में आ गया है। और इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि कितना खूबसूरत लिखा है निर्गमन की किताब में, परमेश्वर के वचनों में लिखा है निर्गमन 14:14 में, एक्सोडस 14:14 में, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ूंगा। कितनी खूबसूरत बात है कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, इस संसार का परमेश्वर प्रभु यीशु, वो कहता मैं तुम्हारे युद्ध को लड़ूंगा, तुम अपनी शांति बना के रखो। अगर आप अपने जीवन के युद्ध को, अगर आप अपने जीवन के सारे रोज के जीवन की समस्याओं को आप प्रभु यीशु के हाथ में दे देंगे, आप प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु आप मेरे युद्ध को लड़ें, आप मेरे को रास्ता दिखलाएं, तो प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर आपको 100% रास्ता दिखलाएंगे। मैं एक धनवान परिवार में पैदा हुआ, एक अभागा व्यक्ति, फौज के साथ मेरा रिश्ता रहा, पढ़ाई लिखाई के साथ मेरा रिश्ता रहा, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पे परमेश्वर ने मेरे को रखा, लेकिन सब कुछ बेकार था क्योंकि मेरे जीवन में एक बुरा आत्मा, दुष्ट आत्मा कार्य करता था। मैं पैसे का लालची हो गया, मैं पैसे का लोभी हो गया। कई भाइयों बहनों को मैंने पैसे से, फाइनेंसेस में नुकसान बचाया, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने आके बोला कि तू कब तक ऐसे दौड़ता रहेगा, कब तक ऐसे भागता रहेगा, थम जा, ठहर जा, शांति पा। तब मैंने प्रभु यीशु की शांति को पाया और परमेश्वर ने वचनों में सिखाया कि जीवन में बहुत समस्याएं आ जाती हैं। जिस दिन आप पैदा होते हैं और जिस दिन आप धरती छोड़ते हैं, इसके बीच में एक लंबा सफर होता है, और इस लंबे सफर को काटने के लिए देयर इज वन गॉड हु इज अलाइव, जो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी मदद करना चाहता है, वह आपके लिए लड़ना चाहता है, वह आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालकर
आपको ऊंचे ओहदों पे लेके जाना चाहता है। हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखा है कि दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में लिखा है कि यहोशापात के ऊपर बड़ी सारी युद्ध का सामना करना पड़ गया। राजा यहोशापात को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ गया। आज आम मनुष्य को भी, आज मेरे जैसे और आप जैसे आम इंसान को भी बहुत धरती के ऊपर कई तरह के चैलेंजेस का, चुनौतियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। और ये चुनौतियां रोज आके हमको परेशान करती हैं। ये चुनौतियां, ये चैलेंजेस, ये फ्यूचर, ये कैरियर, ये फाइनेंसेस, ये शादी, ये ब्याह, ये बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स, बच्चों के कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, कई तरह के ऊंचे यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर सक्सेसफुल होना, सीडीएस के एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल होना, कैरियर ओरिएंटेड एग्जाम्स में सक्सेसफुल होना, बिजनेस में सक्सेसफुल होना, स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल होना। देयर इज वन स्पिरिट इन अस जो ये कहता है कि सक्सेसफुल बनना है। एक ऐसा आत्मा हमारे अंदर रहता है जो सदैव हमारे अंदर से कहता है और आगे जाना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आप डरो मत। कूच की पुस्तक में लिखा है, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। दूसरा इतिहास में लिखा है 20वें अध्याय में, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु ने कहा तू घबरा मत मेरे बहन, मेरे भाई, तो चिंता मत कर। घबराहट और चिंता अगर आपको सता रही है तो आप छोटी सी प्रार्थना अपने बैठे हुए स्थान पे करें कि प्रभु यीशु मेरे हालातों के अंदर से आप मुझे जीत दिलाइए, मेरी परिस्थितियों में आप मुझे जीत दिलाइए। तो प्रभु यीशु जी ने कहा है मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरे लिए फाइट करूंगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। शैतान को प्रभु यीशु ने आके शर्मिंदा किया, प्रभु यीशु ने आगे गरीबी को शर्मिंदा किया, प्रभु यीशु ने आके बीमारियों के लिए अपने शरीर पे कोड़े खाए, प्रभु यीशु ने आके परिवारों के अंदर से जादू टोने को तोड़ने के लिए, सारे कीते किराए के अधिकार को नष्ट करने के लिए, सारे कर्जों को निकालने के लिए प्रभु यीशु ने कीमत चुकाई है। उसने आके किसी को बुरा नहीं बोला, उसने आके किसी मजहब के ऊपर उंगली नहीं उठाई, उसने आके मनुष्य को बोला कि अपनी गंदी आदतों से तौबा कर तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप सफलता की कुंजी चाहते हैं, आप जितना मर्जी आप मनुष्य का सहारा ले लें, आप अपनी अकल का सहारा ले लें, until and unless the God fights for you, जब तक परमेश्वर तेरा युद्ध नहीं लड़ेगा कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा। मैं अपने जीवन से देखा, मैं कई लोगों के जीवनों को पर्सनली जानता हूं, बड़े बड़े लोगों को, वे तब सफल हुए when they encountered God, जब उनका टकराव परमेश्वर से हुआ। परमेश्वर के आत्मा ने उनके अंदर के गंदे जानवर भरे इंसान को शुद्ध किया, पवित्र किया, एक अच्छा व्यक्ति बनाया, तो परमेश्वर उनके जीवन का युद्ध लड़ने लड़ गया। आज आप कई चीजों में परेशान हो सकते हैं, कई चीजों में आप दुखी हो सकते हैं। मैं आपको आपका मित्र होते हुए, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होते हुए, मैं आपके साथ में दुआ मांगना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं। मैं आपको बड़े खुशी से बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने कहा है दूसरा इतिहास 20 अध्याय की 17वीं आयत में, तुझको युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा, तू केवल प्रार्थना कर और अपने परिस्थितियों को, अपने हालातों को परमेश्वर के हाथों में दे दे। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रोवर्ब्स में चैप्टर नंबर 3 में, कहता की पुस्तक में लिखा है 3रे अध्याय में कि तू अपनी अकल का सहारा मत ले, वरन हर बात में गॉड को आगे रख, तो गॉड तेरे कामों को सक्सेस करेगा। देयर इज गॉड, देयर इज लिविंग गॉड जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। और प्रभु यीशु ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है यूहन्ना 14:14 में, जॉन 14:14 में, वट एवर यू आस्क इन जीसस नेम शैल बी ग्रांटेड टू यू। जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे सो ही आपको दे दिया जाएगा। अजीजों, ये जिंदगी बहुत कठिन है काटने के लिए, लेकिन अगर गॉड आपके फ्रेंड बन जाएं, अगर प्रभु यीशु मसीह जी आपके मित्र बन जाएं
और प्रभु यीशु जी आपके जीवन के युद्ध लड़ेंगे तो आप इस जीवन के सागर को पार कर लेंगे। नहीं तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं। ना किसी देश का राष्ट्रपति, ना किसी देश का प्रधानमंत्री हर एक घर को आशीष नहीं दे सकता। आशीष देने वाला गॉड है। देयर इज गॉड हु कंट्रोल्स द एंटायर ह्यूमन काइंड्स। सो इस भ्रम में मत रहिए कि कोई मनुष्य आपके लिए प्रार्थना कर देगा, कोई सेवक आपके लिए प्रार्थना कर देगा, कोई आप एपोस्टल या प्रॉफिट या टीचर या पास्टर या किसी भी आप गुरु के पास जाएंगे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। जब तक स्वयं आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे कि मेरे जीवन का युद्ध, मेरे जीवन की बैटल, मेरे जीवन का निशाना ये है, मेरे जीवन का पर्पस ये है, मेरे जीवन का एम ये है। आई एश्योर यू माई फ्रेंड्स, मैं आपको ये 100% आश्वासन देता हूं कि जीसस के साथ अगर आप बैठकर प्रार्थना करेंगे तो जीसस आपके जीवन के युद्ध को लड़ेंगे और आपको आपके निशाने पर पहुंचाएंगे, आपको आपके टारगेट को अचीव करने देंगे। आप जो कुछ भी जीवन में बनना चाहते हैं सोई परमेश्वर आपको बना देंगे। आइए मैं आपके लिए छोटी सी दुआ मांगना चाहता हूं, मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आज जो भी मेरे अजीज भाई बहन इन वीडियो को सुन रहे हैं, जहां जहां भी संसार में लोग इसको देख रहे हैं, मैं पिता तेरे से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु जी आप इनके युद्ध को लड़ें। देयर आर बिग बैटल्स गोइंग ऑन। बहुत सारे युद्ध, इनके मल युद्ध इनके विचारों में चल रहा है, बहुत सारे युद्ध इनके हार्ट में, इनके थॉट्स में, इनके अवयवों में चल रहा है। मेरे हृदय की ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु जी, जब ये आपका नाम लेके प्रार्थना करें, आप इनके युद्ध को लड़ें, आप इनको जय दिलवाएं, आप इनको जीत दिलाएं, आप इनके सारे मनोरथों को पूरा करें, क्योंकि इन्होंने जीवन दे परमेश्वर, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहा है, जीसस फाइट माई बैटल फॉर यू। और क्रॉस के ऊपर प्रभु जी आपने क्रॉस पर अपनी जान देकर परफेक्ट काम किया है। आपने मानवता के लिए, आपने पूरे संसार के लिए अपनी जान दी है और आपने संसार को विक्टोरियस लाइफ दी है। उसी विक्टोरियस लाइफ के लिए, उसी जयवंत जीवन के लिए मैं पिता आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे बेटे बेटिए, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे बड़े, जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, ओ गॉड इन हेवन आंसर देयर प्रेयर्स। इनकी प्रार्थना को उत्तर प्रभु यीशु के नाम से दे देना। थैंक यू गॉड। इनके सारे दबे हुए पैसे, इनका सारा छुपा हुआ धन, इनका सारी रुकावट, इनका जो धन कहीं फंसा है, कहीं इनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कहीं पर इनका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई पार्टनर इनको धोखा दे रहा है, कोई स्कूल में इनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे अच्छे से, तो मेरे पिता, मैं तेरा दास ये प्रार्थना करता हूं, इन सारों की प्रार्थनाओं को उत्तर यीशु के नाम में दे देना, ताकि प्रभु ये तेरी गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। थैंक यू लॉर्ड। इनके से सभी को आशीष दे। सुनने वाले अजीजों को, सुनने वाले तमाम मेरे श्रोताओं को मैं ब्लेस करता हूं। इन जीसस नेम आई प्रे। गॉड ब्लेस यू।